नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा कौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा पहली का पाठ 23 सात पूछ का चूहा को पढ़ेंगे। ये हमारी किताब का सबसे आखिरी का पाठ है। यहाँ पर हमारी किताब समाप्त हो जाती है। सात पूछ का चूहा। एक चूहा था जिसकी कितनी पूछ थी? सात पूछ थी। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूछें थी। कितनी पूछें थी? सात पूछें थी। वैसे चूहे की कितनी पूछें रहती हैं? एक रहती है, पर इस चूहे की सात पूछें थी। सब उसे चिढ़ाते थे, सात पूछ का चूहा, सात पूछ का चूहा। सब उसको क्या चिढ़ाते थे? कि ये सात पूछ का चूहा है। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। अब चूहे को क्या गुस्सा आती थी कि सब उसको सात पूछ का चूहा कहते थे, तो वह गुस्से में तंग आकर नाई के पास गया। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूँछ काट दो। नाई कौन होता है? जो हमारे बाल काटता है, उसके पास कैंची होती है अच्छी अच्छी। तो उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूँछ काट दो। नाई ने एक पूँछ काट दी। अब उसके पास सिर्फ 6 पूँछें बची। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चढ़ाने लगे, 6 पूँछ का चूहा, 6 पूँछ का चूहा। अब उसकी एक पूँछ कम हो गई तो उसकी कितनी पूँछें बची? 6। तो फिर उसको चढ़ाने लगे, 6 पूँछ का चूहा, 6 पूँछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। किसके पास गया? नाई के पास फिर गया। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूँछ और काट दो। फिर उसने क्या कहा नाई से? मेरी एक पूँछ और काट दो। अब उसके पास कितने पूँछ बची? 5। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूँछें। कितनी बची? 5। पर अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूँछ का चूहा, 5 पूँछ का चूहा। फिर उसको सब चिढ़ाने लगे। अब उसकी 5 पूँछें बची थी। चूहा फिर गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूँछ और काट दो। फिर चूहा क्या बोलता नाई से? मेरी एक पूँछ और काट दो। तो नाई ने एक पूँछ और काट दी। फिर नाई ने उसकी एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूँछें। कितनी पूँछें बची? 4 पूँछें। पर सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 4 पूँछ का चूहा, 4 पूँछ का चूहा। सब उसे फिर क्या चढ़ाने लगे? 4 पूँछ का चूहा। अब उसकी 4 पूँछें बच गई थी। चूहा फिर गया नाई के पास। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूँछें। कितनी बची? सिर्फ 3 पूँछें। ये देखिए, ये नाई बैठा है उसकी, देखिए कैसे पूँछ काट रहा है। अब उसकी कितनी पूँछें बची? 3। पर सब उसे फिर चिढ़ाने लगे। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूँछ का चूहा, 3 पूँछ का चूहा। फिर उसको सब चिढ़ाने लगे, 3 पूँछ का चूहा। चूहा फिर गया नाई के पास। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूँछें। पर सब उसे चढ़ाते, 2 पूँछ का चूहा, 2 पूँछ का चूहा। फिर क्या चढ़ाने लगे? 2 पूँछ का चूहा, 2 पूँछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। फिर नाई के पास गया। नाई ने एक पूँछ और काट दी। क्या कर रहा? नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब भाई एक पूँछ का चूहा हो गया। अब उसके पास तो एक पूँछ बची थी ना, तो वो नॉर्मल हो गया। सब जैसे सब चूहों की रहती है ऐसे उसकी एक पूँछ हो गई। पर सब उसे चढ़ाते, 1 पूँछ का चूहा, 1 पूँछ का चूहा। फिर उसको सब चढ़ाने लगे, 1 पूँछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूँछ भी काट दी। अब पूँछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चढ़ाते, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। तो ये देखिए, अब उसके पास पूँछ ही नहीं बची, सब कटवा दी उसने। फिर उसके दोस्त वगैरह ये सब चिल्लाते, उसको बोलते, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कोई कुछ भी कहे, हमें जो सही लगे वो काम करना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। अब 7 पूँछ थी, जब भी उसको सब चिढ़ाते थे। फिर 6 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। जब भी इसको सब चिढ़ाते, जब बिल्कुल पूँछ भी नहीं बची, जब भी उसको बिना पूँछ का कह के चिढ़ाते, तो चिढ़ाने वालों को तो काम ही रहता है चिढ़ाना। इसलिए उनकी बातों में ना आए, हमको जो सही लगे वो हमको काम करना चाहिए। ये देखिए, ये चित्र दिया है। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि ये चित्र उड़ीसा की एक पट्टचित्र शैली में बना है। उड़ीसा में ये चित्र बना है, पत्थरों पे बना रहता है। पट्टचित्र शैली मतलब पत्थरों पे, ये देखिए उभरा हुआ रहता है। ये चूहा है, ये बच्चे हैं, ये नाई है जो उसकी पूँछों को काट रहा है। सूरज है, चिड़िया उड़ रही हैं, पेड़ है, ठीक है। इसमें कितना अच्छा सुंदर दृश्य बताया गया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या होता अगर
चूहे ने बेकारी सातों पूछे कटवा ली। सोचो तो 7 पूछों से भाई कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। अब 7 पूछे थी तो वो अपने शरीर का संतुलन भी अच्छे से बना पाता होता और भी कुछ काम कर लेता होता। अब आप बताइए कि इनके पास यदि ये सब होता तो ये क्या करते। जैसे कि हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या करता वो। हाथी के पास कितनी सूंड होती है, 1 सूंड होती है। यदि 4 सूंड होती तो वह क्या करता, तो वह क्या करता, हाथी वह कई सारे काम कर इकट्ठे ही कर लेता। हाथी के पास 4 सूंड होती, जैसे 1 सूंड से वो एक बार में एक ही काम करता है, तो 4 सूंड होती तो 4 काम वो एक बार में ही कर लेता। जैसे वह कई सारे काम करता, 1 सूंड से पानी पी लेता, दूसरी सूंड से भोजन कर लेता, तीसरी सूंड से नहाता, चौथी सूंड से छोटे छोटे जानवरों को जो उसको तंग करते होंगे ना उनको भगाता। तो जैसे एक काम करने में उसको 10 मिनट लगते हैं तो वो 4 काम 10 मिनट में ही कर लेता। मतलब उसका समय बच जाता और सब काम उसके जल्दी जल्दी हो जाते। बंदर की 3 पूँछ होती तो क्या होता, वह टहनियों पर लटकता। 3 पूँछ होती तो वो क्या है कि 1 पूँछ से लटकता टहनियों पे, फिर 3 से लटकता तो वो जल्दी जल्दी लटक पाता और गिर नहीं सकता था। दूसरी पूँछ की सहायता से छोटे छोटे जानवरों को भगा देता। तीसरी पूँछ की सहायता से अपने दोस्तों के साथ खेलता। यदि बंदर की 3 पूँछ होती तो ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो क्या होता, वह काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्षों के फल पत्तियाँ आदि तोड़ लेता। वैसे तो गर्दन ऊँट की गर्दन क्या लंबी ही होती है ताकि वो अपनी गर्दन को लंबा करके ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियाँ तोड़ लेता। यदि और भी खूब लंबी होती तो जैसे और भी खूब ऊंचे ऊंचे वृक्ष रहते ना उनकी पत्तियों को आसानी से तोड़ के वो खा लेता तथा दूर से ही खतरों को देखकर अपने दोस्तों को बता देता। फिर ऊंची गर्दन होती तो वो बहुत दूर दूर तक आसानी से देख पाता और देख लेता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जो कुछ खतरा होता तो वो अपने दोस्तों को बता देता। दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपना दिमाग से काम लेता तो वह अपनी पूँछों को कभी नहीं कटवाता, क्योंकि ये कुदरती देन रहती है जिसको भगवान ने जो दिया है। वो उसको 7 पूँछें दी थी तो वो 7 पूँछों का अच्छे से उपयोग करता, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपनी पूँछ को कटवाता। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। बिना पूछ के अब क्या होगा, रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े करके चूहों के चित्र में चिपकाओ। आप कलर कलर के कागज़ लीजिए और उनको चूहे में चिपकाइए, इससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। चूहा बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा, अब उसकी पूछ ही नहीं है। तो किसी भी दीवार रस्सी टहनी पर चढ़ते समय वह अपनी पूँछ से संतुलन बनाता। जैसे ये पूँछ रहती है ना यहाँ पे, तो वो क्या कहीं भी चढ़ता है तो ये पूँछ उसके शरीर से जो रहती है तो जिस चढ़ते समय ये चिपकती है तो ये आसानी से वो चढ़ जाता है। अब ये पूँछ नहीं रहती तो वो एकदम जैसे कहीं चढ़ेगा तो वो फट से गिर जाएगा। तो वो अपनी पूँछ से ही अपने शरीर का संतुलन बनाता है। अब पूँछ नहीं है तो बढ़ना नहीं पाएगा, वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। वो कुछ भी जैसे भागते हैं ना चूहे, किसी को देख के, इंसान को देख के, किसी जानवर को देख के, तो वो एकदम भाग तो पाएगा पर गिर जाएगा कहीं चढ़ने के लिए। ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि दूसरों की बातों में ना आए, जो हमको सही लगे वो काम करना चाहिए। दूसरों को तो क्या है, 7 पूँछ थी, जब भी उसको चढ़ाते हो तो जब पूँछ नहीं, जब भी इसको चढ़ाते हैं तो दूसरों का काम चढ़ाने का ही होता है। पर हमारे दिमाग का सही उपयोग करके हमको सही कार्य करना चाहिए। ये हमारी कहानी का उद्देश्य था। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।